ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जो बुजुर्गों में मिलती है। इनमें भी जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं उसमें ये बीमारी काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल भस्मे, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारी हड्डियों में एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है जिसमें नई हड्डी का निर्माण के साथ साथ पुरानी हड्डी का नष्ट होना भी चलता रहता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे नई हड्डी का निर्माण होना धीरे धीरे कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है और एक छोटे से इम्पैक्ट की वजह से, जैसे छींक आना, खांसी आना, झुकना, पैर फिसल जाना, उसकी वजह से हड्डी टूट जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। सबसे कॉमनली जो हड्डियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं हमारी स्पाइनल वर्टिब्री। जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं उनका एक कॉमन सिम्टम रहता है कि उनको एक्यूट ऑनसेट बैक एक, यानी कि एकदम से पीठ में दर्द शुरू हो गया है और उसकी वजह से उनको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ऐसे लोगों में हम एक MRI कराने की सलाह देते हैं। 80 से 90% पेशेंट्स में केवल हड्डी ही टूटती है और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे कोई कंप्रेशन नहीं आता और इनका इलाज हम केवल दवाइयों और इंजेक्शन के थ्रू करते हैं। इनको हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। उसके साथ साथ कुछ इंजेक्शन, एनाल्जेसिक्स, विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं और 4 to 6 वीक्स में ये हड्डी जुड़ जाती है और ये अपनी नॉर्मल दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में जिनमें सीवियर बैक एक हो, मल्टीपल वर्टिब्री फ्रैक्चर हो या वो पेशेंट जिसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गया हो, उनमें हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। इसके लिए एक बहुत ही मामूली ऑपरेशन है जिसको हम वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी कहते हैं। ये एक OPD प्रोसीजर है। इसमें हम पेशेंट की फ्रैक्चर हुई हड्डी में एक सुई के द्वारा एक बलून डालते हैं। बलून को इन्फ्लेट किया जाता है और वो इन्फ्लेट किए हुए भाग में बाद में बोन सीमेंट डाल के उसको फिक्स कर दिया जाता है। 2 से 3 घंटे में पेशेंट वापस अपने घर जा सकता है। इस ऑपरेशन में जनरल एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत नहीं होती और हम ये ऑपरेशन केवल सेडेशन में करते हैं। इसलिए अगर आपको रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हुआ हो तो उससे घबराइए मत। एक उचित सलाह लें और खुशहाल रहें। धन्यवाद।